भीड़ में तो हम सकेंगे तुम गुड इवनिंग। आज अपनी मध्यकालीन इतिहास की चौथी क्लास है। ठीक है, तो जो विद्यार्थी नए हैं तो उनसे बड़ा निवेदन है कि पिछले वो पहले 3 देख लें, इसके बाद इस क्लास के साथ अटैच हों। जो कंटिन्यू है उनके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि इतिहास में एक क्रम होता है और आप उस क्रम को कैप करते हैं, लैग करते हैं, तो फिर आपको आगे की कहानी समझने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि आप पिछली क्लासेस जरूर देखें। आज आप जो हमारे साथ पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? दिल्ली सल्तनत। क्या पढ़ेंगे? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में कितने वंशों ने शासन किया है? 5 वंशों ने शासन किया है। ठीक है, ये बात याद रखना। जैसे इनमें से एक कौन सा वंश है? गुलाम वंश। ठीक है, फिर इसके बाद एक कौन सा है? खिलजी वंश। ठीक है, इसके बाद कौन सा आपका? तुगलक वंश। इसके बाद एक वंश जो है वो आपका कौन सा है? सैयद वंश। और एक वंश जो है वो कौन सा है आपका? लोधी वंश। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में इन 5 वंशों को आप पढ़ते हैं। क्लियर है? आज से यही शुरू होने वाली है दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में ये 5 वो आते हैं। आज आप जो पढ़ना शुरू करेंगे वो सबसे पहले कौन सा पढ़ते हैं? गुलाम वंश। कौन सा? 1 नंबर पे गुलाम वंश है, दूसरे पे खिलजी, तीसरे पे तुगलक, फिर सैयद और फिर लोधी। क्योंकि लोधी वंश का एक शासक था इब्राहिम लोधी, जिसे हराकर भारत में कौन आ जाते हैं? मुगल। कौन आ जाते हैं? मुगल आ जाते हैं, बात याद रखना। ठीक है, ये दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल आते हैं, जिसमें आप क्या नाम से बाबर, ठीक है, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, इन सबको यहाँ पर पढ़ते हैं। क्लियर है? तो 5 वंशों में से पहला वंश पढ़ेगी गुलाम वंश। गुलाम वंश का जो संस्थापक था, गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये बात याद रखिएगा। क्लियर है? कुतुबुद्दीन इस वंश का संस्थापक। कुतुबुद्दीन, इस वंश को गुलाम क्यों कहा जाता है? सवाल है, क्योंकि कुतुबुद्दीन किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। गुलाम भी था कुतुबुद्दीन ऐबक, और दामाद भी था, है ना, इसकी बिटिया का पति भी था, तो सब चीजें थी। तो दिल्ली सल्तनत में ही गुलाम वंश क्यों आया? कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में ही गुलाम वंश की स्थापना क्यों करता है? इसके आप पहले थोड़ी कहानी समझ लेते हैं। क्लियर है? जैसे मैंने बताया कि मोहम्मद गौरी का कौन था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था। तो गौरी के 3 गुलाम थे। ठीक है, एक था आपका कौन? यालदोज। और एक था आपका कुबाचा। और एक था आपका कुतुब कुतुबुद्दीन ऐबक। ये बात याद है। क्लियर है? तो ये 3 थे मोहम्मद गौरी के। मोहम्मद गौरी की हत्या कह की मौत कब हो गई? 1206 में। तो उसने अपने तीनों के तीनों गुलामों को अलग अलग जगह दे दी। जैसे इनको सिंध, मुल्तान वगैरह दे दिया, ठीक है, मरकान वगैरह, इस सब जगह पर इसको दे दी, इन लोगों को वहां पर बांट दी, भारत के उस तरफ, सिंधु नदी के उस तरफ। भाई ये क्या था? गुलाम तो था ही था, लेकिन कौन था? मैंने पहले बताया, दामाद था किसका? मोहम्मद गौरी का। तो मोहम्मद गौरी ने ऐबक से कहा कि तुम एक काम करो, तुम्हें हम क्या दे रहे हैं दामाद जी? दिल्ली दे रहे हैं, तुम दिल्ली में जाओ, दिल्ली को संभालो, दिल्ली में शासन करो। ठीक है, तो फिर कुतुबुद्दीन कहां आता है? दिल्ली में आता है। और इसी के साथ किसकी शुरुआत हो जाती है? दिल्ली सल्तनत की। तो अब कहानी समझे कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कैसे हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक आता है, उसे दहेज के रूप में मान लो, दामाद के रूप में दे दिया है, बिटिया का पति है, कहा कि तुम दोनों जाओ वहीं पर ऐश करो, है ना, वही वाली के जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। तो फिर ऐबक कहां जाता है? दिल्ली। और दिल्ली में ऐबक किस वंश की नींव डालता है? गुलाम वंश की नींव डलती है। क्लियर है? अब आगे बढ़े हम, तो अब हम पढ़ते हैं किसको? गुलाम वंश को सेपरेट। ठीक है, गुलाम वंश। कौन सा वंश? गुलाम वंश।
काल कब से कब तक माना जाता है इसका? 1206 से 1290 तक। ठीक है, संस्थापक कौन इस वंश का? मैंने पहले ही बोला कौन? 2 मिनट, चलिए मिटा दे। संस्थापक कौन है इसका? कुतुबुद्दीन ऐबक, ये कौन है इसका संस्थापक? क्लियर है। राजधानी किसे बनाया? लाहौर। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का अभिषेक कब हुआ है आपका? 2 मिनट, 25 जून 1206 को। ठीक है, गुलाम वंश की स्थापना हुई। गुलाम वंश का टाइम पीरियड ये रहा 1206 से 90 तक। संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। राजधानी किसे? लाहौर को बनाया। ठीक है, और खुद किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का अभिषेक कब हो गया? 25 जून 1206 में। ये बात याद रखना, ये अपनी गद्दी पर बैठता है। और खुद कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पीरियड कहां तक रहा? मैं यहां लिख देता हूं, इसको कहां दिखा देता हूं, यहां दिखा देता हूं। ठीक है, इसका खुद का टाइम पीरियड कहां तक रहा आपका? 1210 तक। इसकी मृत्यु हो जाती है 1210 में। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। फिर इसके ही गुलाम और इसके ही दामाद कौन आ जाता है गुलाम वंश में? अगला शासक इल्तुतमिश। कौन आ जाता है? इल्तुतमिश। कौन आ जाता है? इल्तुतमिश आ जाता है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद अभी गुलाम वंश चल रहा है। गुलाम वंश में सबसे पहले कौन? कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन के बाद उसका एक व्यक्ति और आता है इल्तुतमिश से पहले। ठीक है, कौन आता है आपका? आराम शाह। लेकिन ये कितने महीनों तक शासन करता है? केवल 8 माह तक शासन करता है। अयोग्य था, योग्य नहीं था। तो कुछ लोग कुतुबुद्दीन ऐबक को इसका बेटा भी कहते हैं, कुछ लोग इसको भतीजा भांजा, जो भी बहुत सारी चीज कहते हैं। तो 8 महीनों के लिए आराम शाह बैठा कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और गुलाम दोनों इल्तुतमिश की हत्या करके इसको गद्दी से हटाकर खुद क्या बन जाता है? गुलाम वंश का अगला शासक बन जाता है। तो गुलाम वंश की ऐसे शुरुआत हुई। हम आशा करते हैं यहां तक क्या नाम से आपको पिक्चर क्लियर हुई होगी। ठीक है, ऐसे गुलाम वंश आए, कैसे आए मैंने बता दिया। ऐबक को दहेज में मिला दिल्ली, फिर वो आता है, इस तरीके से एस्टेब्लिश करता है, राजधानी लाहौर को बनाता है। ठीक है, ये बात देखना। फिर लाहौर से राजधानी जो दिल्ली लाता है वो कौन लाता है? इल्तुतमिश ही लाता है। ये बात याद रखना। हालांकि इल्तुतमिश आगे पढ़ेंगे। क्लियर है? इतनी कहानी समझ में आ गई आपको? चलिए, अब कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित कुछ चीजें हैं, जैसे उसके कार्य में आप देख लो। एक बहुत फेमस चीज पढ़ी होगी आपने, क्या नाम से? कुतुब मीनार पढ़ी। कौन सी? आपने कुतुब मीनार पढ़ी होगी, जो कहां पर है? दिल्ली में। कुतुब मीनार को किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। किसकी याद में बनवाया था? इसका एक वो क्या नाम से टीचर था, गुरु था। कौन? बख्तियार काकी। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण बख्तियार काकी की याद में किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ठीक है, ये भी कहा जाता है कि जो कुतुब मीनार थी, ठीक है, उसके एक, ठीक है, और उसके 2 माले किसने बनवाए? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाए। किसने बनवाए? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाए। आगे के जो 3 और माले थे, ऐसे ऐसे जो 3 माले थे, वो किसने बनवाए? इल्तुतमिश ने बनवाए। किसने बनवाए? इल्तुतमिश ने बनवाए। ये बात याद रखना। ठीक है, फिर जब कुतुब मीनार का ऊपर का जो हिस्सा था, ये वाला हिस्सा, ये क्षतिग्रस्त हो गए। किस कारण से? बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हो गए। तो इसका पुनर्निर्माण जो कराया था वो किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने। तो ये याद रखना। ठीक है, कि कुतुब मीनार के निर्माण को लेकर ये चीजें थोड़ी सी याद रखनी। किसकी याद में? बख्तियार काकी। बख्तियार काकी कौन था? इसका टीचर था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का। 2 माले इसने बनवाए, कई जगहों पर इसके 4 माले मिलते हैं, अलग अलग जगह है। ठीक है, और फिर इसके बाद की जो 3 माले थे वो किसने बनवाए? आपके क्या नाम से? इल्तुतमिश ने बनवाए। फिर एक टाइम ये क्षतिग्रस्त हो गए, तो उस समय फिर किसने बनवाया? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था इसको। ठीक है, कुतुब मीनार को लेकर ये क्या नाम से निर्माण। अगला देखें, इसने एक मस्जिद बनवाई, कुवत
उल क्या नाम से आपकी मस्जिद, ठीक है। एक इसने एक चीज और बनवाई, अढ़ाई का, या इसे कहते हैं अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ठीक है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ये भी इसने बनवाया, ये बात याद रखना, ठीक है। और ये पहले ये कहा जाता है कि जहां पर ये अढ़ाई दिन का झोपड़ा है वो एक अपने आप में संस्कृत क्या नाम से विश्वविद्यालय था, ये विद्यालय था, जबकि ये एक अपने आप में जैन मंदिर बताया जाता है कुछ इतिहासकारों द्वारा इस मस्जिद को, ठीक है। लेकिन भारत में इस्लाम की पहली स्थापत्य थी कुबत उल मस्जिद, ये बात याद रखें, ठीक है। तो ये इसके क्या थे, कुछ कार्य थे इसके, कुतुबुद्दीन ऐबक के, ये गुलाम वंश का संस्थापक भी था और इसने कुछ ऐसी दो चार चीजें। इसका एक सेनापति था, कौन, जो बहुत मशहूर हुआ, क्या नाम से, बख्तियार खिलजी, कौन, बख्तियार खिलजी, कौन, बख्तियार खिलजी, ठीक है। बख्तियार खिलजी था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था, और नालंदा विश्वविद्यालय कई महीनों तक धधकता रहा, जलता रहा, उसमें बहुत सारे ग्रंथ जल गए थे। मतलब भारत की बहुत सारी हिस्ट्री की रिसोर्स थी नालंदा में। ऐसा कहा भी जाता है कि यदि नालंदा बख्तियार नहीं जलाता तो शायद भारत का इतिहास आज हमें कुछ और पता होता है। ना जाने कितनी सच्चाई नालंदा के कांड में जल के खाक हो गई, क्योंकि ये बाहियात, ये जलील आदमी आता है और पूरा जला देता है, बख्तियार खिलजी। तो ये किसका सेनापति था, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था बख्तियार खिलजी, इसने नालंदा जला दिया था, ये बात भी याद रखनी। इसका एक और सेनापति था अली मर्दान, कौन, अली मर्दान, ये बात याद, क्लियर है कुतुबुद्दीन ऐबक को लेकर। इसके बाद आगे कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मौत हुई वो कब हुई, 1210 ईस्वी में, क्लियर है, 1210 ईस्वी में इसकी मौत हो चली। और जो मौत हुई वो किसको खेलते हुए हुई, चौगान को खेलते समय इसकी मौत हो गई। कहां हो गई, लाहौर में, कहां हो गई इसकी, लाहौर में मौत हो गई, ठीक है, ये बात याद रखना। फिर जैसा कि मैंने बताया इसकी मौत के बाद कौन आया कुछ महीनों के लिए, आराम शाह आया। आराम शाह 8 महीने तक बेचारा शासन करता है, फिर 8 महीने में इसको हटा दिया जाता है, किसके द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा इसे हटा दिया जाता है, ठीक है। और फिर दिल्ली की गद्दी पर, या कहें कि गुलाम वंश की गद्दी पर कौन बैठता है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश बैठता है, क्लियर है, ये बात याद रखना। तो इस तरीके से गुलाम वंश की शुरुआत होती है। गुलाम वंश में आपने पहला शासक जो पढ़ा वो कौन पढ़ा, ऐबक को पढ़ा, ऐबक के बारे में जाना, ठीक है। तो ऐबक को लेकर ये क्या नाम से शुरुआती चरण था, है ना, गुलाम वंश को लेकर शुरुआती चरण था, या दिल्ली सल्तनत की आज पहली क्लास थी, ठीक है। जबकि मध्यकालीन इतिहास की कौन सी क्लास थी आपकी, चौथी क्लास थी। अब ऐबक से, या कहें कि गुलाम वंश से, खासतौर से ऐबक से, गुलाम वंश तो अभी और पढ़ेंगे जिसमें इल्तुतमिश पढ़ोगे आप, रजिया सुल्तान को पढ़ोगे, ठीक है, इसी वंश में आते हैं, ठीक है। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, ये बात याद रखना। ये सब कुछ क्लियर होगा, कंटिन्यू क्लास में बने रहे। तो अभी हम ये देख लेते हैं कि कुछ इसमें फैक्ट तो नहीं है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं अपने रजिस्टर्ड से नोट से ही पढ़ाता हूँ, तो देख लेता हूँ कुछ ऐसी चीज जो इसमें छूटी ना हो, मैं एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। हाँ, इसकी उपाधि जो बहुत मिस कर रहा था, मैं वही चीज सोच रहा था। इसने दिल्ली पर जो शासन किया, ध्यान रखना, सुल्तान के नाम से नहीं किया, क्योंकि ये उस समय पूर्णता क्या नाम से स्वतंत्र नहीं था। इसने किस नाम से शासन किया, या किस नाम से अपने उपाधि धारण की, एक तो मलिक और एक सिपह सलाहर के नाम से उपाधियां धारण की इसने। इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, ये बात याद रखना। मलिक और सिपह सलाहर के नाम से इसने के नाम से उपाधियां प्राप्त की थी। इसके बाद एक आध कुछ और पॉइंट जो छूट रहा हो, हाँ, इसके अन्य नाम और देख लो इसी में। इसे क्या कहा जाता था, लाख बख्श, क्या कहा जाता था, लाख बख्श। क्यों कहा जाता था, क्योंकि बहुत सारा दान देता था। इसके अलावा इसका एक नाम और था, कुरान खां। कुरान खां इसलिए कहा जाता है था कि इसको मौखिक पूरी कंठस्थ कुरान याद थी। इसको एक नाम और दिया जाता है, हातिम बन।
हातिम ताई। हातिम ताई, हातिम ताई भी किस लिए कहा जाता था? इसके जो परोपकारी काम थे, इस वजह से क्या कहा जाता था? इसको हातिम ताई कहा जाता था। तो उपाधियां कौन कौन सी इसने ली थी? मलिक की, ठीक है, सिपह सलार, और इसके अन्य नाम लख बख्श, ठीक है, लाख बख्श, इसके बाद कुरान खां और हातिम ताई, इसके क्या थे? अन्य नाम थे, इस नाम से भी ये मशहूर था। क्लियर है? इसके बाद कुछ और एक आध और एक पॉइंट देख ले अपन। तो लग रहा हो कि थोड़ा, हाँ, ये फूटा है। बस ये कि भैया रिवीजन करो, है ना, और क्या नाम से नोट्स जरूर बनाओ। जो यहाँ लिखा जा रहा है वो आप कर लो, क्योंकि मैंने भी बनाया है, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप बनाएं। वरना मैंने पिछले वीडियो में कोसा है पीडीएफ वाले विद्यार्थियों को जो इस टाइप की हरकतें करते हैं कि हमको ये सब करना है, हमको भी वो सब करवा लो, ठीक है, ये बात याद रखना। इसके बाद और कुछ ऐसा है नहीं इंपॉर्टेंट, जो सब कुछ मैंने आपको करा दिया है, क्लियर कर दिया, ठीक है। तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक को लेकर कंटेंट या क्लास, ठीक है। हम आशा करते हैं आपकी क्लास पसंद आई होगी, और मैंने मतलब जो होता है जरूरी चीजें जो होती है वो आपको बता दी हैं, सरल शब्दों में समझाने का पूरा प्रयास कहा किया है। इसके अलावा क्लास आपको अगर पसंद आई हो तो वही बात, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। बाकी अपना ख्याल रखिए, क्लास में नियमित रूप से बने रहिए, है ना, और कुछ कमेंट वगैरह भी लिख दिया करो अगर कोई अच्छा सुझाव हो, वरना उपस्थिति दर्ज कराई दिया करो, प्रेजेंस तो किए दिया करो, ताकि इससे मुझे अंदाजा लग जाए कि हाँ यार आपने देखा है, कम से कम आप तो इस चीज को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। बाकी अपना ख्याल रखें, टेक केयर, टुडे फॉर इनफ, जय हिंद।